बड़ी खबर इस समय आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को आज रात फिर हमले का डर सता रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हो सकता है आज भारत फिर कल जैसी बात करे। इसी मुद्दे पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मंजीत नेगी जुड़ रहे हैं। मंजीत, जो बात ख्वाजा आसिफ की तरफ से कही गई है, कितना दम है? क्योंकि एक तो वो लिस्ट है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई, जिसको देखकर सबको यह लग रहा है कि क्या भारत का अभी पार्ट 2 बाकी है इस स्ट्राइक का, और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ का ये डर। मंजीत, देखिए, रावण की लंका जलने के बाद जो रिएक्शन होता है, कुछ उसी तरह का रिएक्शन इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का दिख रहा है, क्योंकि उनको अब लगातार इस बात का अभी डर सता रहा है। क्योंकि अगर आप देखें श्वेता, अभी सरहद पर, अगर पाकिस्तान सरहद पर भारत की तीनों सेनाओं के जो ऑपरेशन है वो एक तरह से पूरी तरह से वाइंड अप नहीं हुए हैं, और ये क्योंकि पाकिस्तान भी इस बात को मॉनिटर कर रहा है कि भारत की तीनों सेनाओं ने अपने जो ऑपरेशन है उनको हाई अलर्ट पर रखा है। और जिस तरह का आज एक छोटा ऑपरेशन में इतने बड़े टारगेट को नेस्ते नाबूद कर दिया गया, लश्कर जैश और के बड़े जो हेडक्वार्टर हैं मुरीकी और बहावलपुर में, उन दोनों को नेस्ते नाबूद कर दिया गया। बड़े जो कैच उसमें मारे गए हैं उनकी जानकारी हमारी एजेंसियां भी जुटा रही हैं। उनके जो बड़े आतंकी सरगना, जिस तरह से जैश के कमांडर ने मसूद अजहर ने कहा कि उनके परिवार हाफिज मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए, तो अभी उनको लगातार इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस बात का डर सता रहा है कि भारत का ऑपरेशन अभी, अगर भारत पाकिस्तानी सेना के गढ़ में घुसकर इतने बड़े ऑपरेशन को कर सकता है, और अगर आप देखें इसका मैग्नीट्यूड आप देखें तो मुझे लगता है कि 1971 की जो पाकिस्तान को जिस तरह का बड़ा झटका भारत ने बांग्लादेश के तौर पर दिया था, ये पहली बार है जब पाकिस्तानी सेना के गढ़ में घुसकर दो बड़े, जिनको पिछले कई सालों से पाकिस्तानी सेना ने पाल पोस कर बड़ा किया, दो बड़े आतंकी सरगनाओं के पूरे हेडक्वार्टर को घुसकर भारतीय वायुसेना और सेना ने आधुनिक हथियारों से नेस्ते नाबूद करने का काम किया है। तो अब उनको लगता है कि भारत और एक कदम आगे इसमें बढ़ा सकता है।